Good morning, friends. I am PL Nareda, Assistant Professor, and today we are going to study The Rape of the Lock by अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया ये महाकाव्य एपिक, जिसको कहा गया है मोक एपिक, ये एक छोटी सी घटना पर आधारित है। देखिए, इस तस्वीर में दो चीज़ें हैं, एक है लॉक, बालों की चोटी, और दूसरा है सीजर, कैंची। किस तरह से बैरन के द्वारा बेलिंडा की चोटी काट ली जाती है, और फिर एक इसी छोटी सी घटना पे अलेक्जेंडर पॉप ने ये एपिक, मॉक एपिक लिखा है। तो आइए चलते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। द रेप ऑफ द लॉक। रेप का मतलब होता है जबरदस्ती, और लॉक का मतलब होता है चोटी। किस तरह से जबरदस्ती चोटी काट दी जाती है। Alexander Pope was an English poet, translator, and satirist of the Enlightenment era, who is considered one of the most prominent English poets of the early 18th century. देखिए, यहाँ पे अलेक्जेंडर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि अलेक्जेंडर पॉप जो है एक इंग्लिश कवि थे, ट्रांसलेटर भी थे, वो अनुवादकर्ता, सेटायरिस्ट, और वो व्यंग्य में लिखने वाले कवि थे। कौन से समय में? एनलाइटनमेंट एरा, यानी जिस युग में बहुत अच्छा लेखन कार्य चल रहा था, जो युग बड़ा प्रकाशमान था, और उनको प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट के नाम से भी जाना जाता है। प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट मतलब ख्याति प्राप्त अंग्रेजी कवि। 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के, वे 18वीं शताब्दी की ख्याति प्राप्त इंग्लिश कवि थे। The Rape of the Lock was written on a reconciliation between two families over a tribal incident. मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, द रेप ऑफ द लॉक जो है ये एक समझौते पे लिखा गया था। रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है जैसे कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, उसके बाद जो सामंजस्य बैठाया जाता है उसके ऊपर। ये झगड़ा किनके बीच में हुआ था? टू फैमिलीज के बीच में, ओवर ए ट्राइबल इंसिडेंट। ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ, एक छोटी सी जो घटना थी उसके ऊपर ये झगड़ा हो गया था, और फिर समझौता हुआ। लॉर्ड पीटर हैड ऑफेंडेड मिस अराबेला फार्मर बाय क्लिपिंग अ लॉक ऑफ हर हेयर। लॉर्ड पीटर जो थे उन्होंने मिस अराबेला फार्मर की चोटी काट ली थी। क्लिप मतलब काट ली थी, लॉक ऑफ ए हर हेयर, उसके बालों की वो चोटी, वो लट जिसको वो चेहरे पे लटकाती थी, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती थी, और उसी लॉक को लॉर्ड पीटर ने काट दिया। अ बिटर फीलिंग रिजल्टेड बिटवीन द टू फैमिलीज, और इसकी वजह से दोनों फैमिलीज के बीच में कड़वाहट पैदा हो गई थी। पॉप्स फ्रेंड जॉन कैरिल थॉट दैट द अनप्लीजेंटनेस माइट बी एंडेड इफ द यंग पॉइट वुड टर्न द होल अफेयर इनटू फ्रेंडली रिडिकूल। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ पे कोई समझाने वाला होता ही है, और ऐसा ही जो जॉन कैरिल था, जो कि पॉप का फ्रेंड था, उसने पॉप से कहा कि आप इस झगड़े का निपटारा इस तरह से कीजिए, एक मजाकिया अंदाज में इस पूरे मैटर को लिख डालिए, ताकि दोनों जो फैमिलीज है उनके बीच का झगड़ा कम हो जाए। पॉप रोट द मॉक heroic in which he playfully and mockingly describes the fatal coffee drinking at Hampton, in which the two daring pair cut off Miss Farmer's lock and took possession of it. जॉन कैरिल की बात को मानते हुए पॉप ने ये मॉक हीरोइक लिखा। मॉक हीरोइक क्या होता है? बहादुरी से भरा हुआ महाकाव्य जिसमें मजाक उड़ाई जाती है। इन विच ही प्लेफुली, जिसमें उसने बड़े मजाकिये तरीके से और मॉकिंगली उस फेटल कॉफ़ी ड्रिंकिंग का वर्णन किया है, जो कि हैम्पटन कोर्ट यानी हैम्पटन नामक जगह पे चलता था, जब मिस अराबेला फार्मर की चोटी को काट करके बेरन जो है अपने पास रख लेता है। पॉप रिसीव्ड मिस फार्मर्स परमिशन टू पब्लिश द पोएम इन लंदन
miscellany in 1712। देखो, किसी के बारे में कुछ लिखने से पहले उसकी परमिशन जरूरी होती है, उसकी अनुमति के बगैर हम किसी के बारे में नहीं लिख सकते। तो पोप को अनुमति मिल गई और इस लंदन मिससेलेनी में ये 1712 में पब्लिश हो गई। द पोप वॉज सो एक्साइटेड बाय द सक्सेस ऑफ द पोएम। पोप जो है इस कविता की सफलता से बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था। उसको पूरी उम्मीद थी कि ये उसकी कविता जो है बड़ी प्रचलित रहेगी। द क्रिटिक्स ऑफ दोज डेज वर मच ऑक्यूपाइड विद द मशीनरी ऑफ एपिक पोएम। इस कविता में जो मशीनरी प्रयोग में ली गई है, मशीनरी क्या होती है? मशीनरी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें देवी देवताओं का वर्णन होता है, यानी इंसानों के बीच में देवी देवताओं को ला दिया जाता है और उसको मशीनरी प्ले कहा जाता है। तो जो पोप ने मशीनरी प्ले का इन्वेंशन किया उससे लोग बड़े प्रभावित थे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ मशीनरी क्या होती है। The machinery being composed of the gods and goddess who from the days of Homer। यानी मशीनरी वो प्ले होता है, वो एपिक होता है जिसमें देवी देवता भी अपना हिस्सा लेते हैं और ये होमर के दिनों से ही चला आ रहा था। Pope had hit upon a curious French book, Comte de Gablus, which professed to reveal the mysteries of the Rosicrucian। यहाँ पर पोप ने दो किताबों का मजाक उड़ाया है। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि पोप एक व्यंग्यकार है और उसने व्यंग्य के माध्यम से इन दो किताबों का मजाक उड़ाया है। एक तो है कॉम्टे डी गैब्लिस, जिसमें उसने रोसीक्रूशियन थियोरी का मजाक उड़ाया है। रोसीक्रूशियन थियोरी क्या बताती है? इट अकर्ड टू हिम दैट द एलिमेंटल सिल्प्स water and gnomes would serve his purpose admirably। इसमें वो तरह तरह की जो परियां होती है, जैसे सिल्फ है ये जल परियां होती है, नोम से ये धरती की परियां होती है, तो ये उसके उद्देश्य को पूरा करने में सफल रही है। कवि ने इसमें जल परी, अग्नि परी, धरती वाली परी, तरह तरह की परियों का वर्णन किया है और यही जो है रोसीक्रूशियन थ्योरी है जो कि होमर के ज़माने में बड़ी पॉपुलर थी। द रेप ऑफ द लॉक अपीयर्ड इन इट्स न्यू फॉर्म विद सिल्प एंड नॉर्म्स एंड एन इंजीनियस अकाउंट ऑफ ए गेम ऑफ कार्ड एंड अदर इम्प्रूवमेंट इन 1714। देखिए, रेप ऑफ द लॉक का फर्स्ट वर्जन जो है वो 1712 में पब्लिश हुआ था, छपा। उसके बाद 1714 में इसका रिवाइज वर्जन आया और उस रिवाइज वर्जन में ये नॉर्म्स आ गए, सिल्प आ गए और गेम ऑफ कार्ड्स आ गया और भी इसमें छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट इसमें किए। द पोएम इज मॉडल्ड आफ्टर 2 फॉरेन सेटायर्स। कविता जो है 2 फॉरेन सेटायर के ऊपर आधारित है और वे 2 रचनाएं कौन कौन सी है? बिलूज ली लुलरिन, जिसका मतलब होता है रीडिंग डेस्क, ए सिटार ऑन चर्च, ये चर्च के ऊपर लिखा गया एक व्यंग्य है। चर्च में जो फालतू के प्रपंच होते थे उस जमाने में, उसके ऊपर ये लिखा गया है। एंड ला सेचिया रेपिटा, ये एक दूसरी पुस्तक है जिसका भी पॉप ने मजाक उड़ाया है, जिसका मतलब होता है स्टोलन बकेट, चुराई गई बाल्टी। अ फेमस इटालियन सिटायर, ये प्रसिद्ध इटालियन सिटायर है। ऑन द पेटी काजेज ऑफ द एंडलेस इटालियन वॉर, उस जमाने में जो इटली में जो निरंतर युद्ध चलते रहते थे, बेवजह जो युद्ध चलते रहते थे, उन पे इसको लिखा है। तो ये 2 बुक तो हो गई जिसके ऊपर ये बुक आधारित है। अब देखिए इसमें है क्या, रेप ऑफ द लॉक में है क्या। छोटी सी घटना पे उसने लिखा है, द पोएम हैड जस्टली बीन रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विटी मॉक एपिक। ये कविता एक मॉक एपिक है और बहुत ही बुद्धि चातुर्य से भरा हुआ मॉक एपिक है। विट्टी मतलब होता है बुद्धिमानी से भरे हुए डायलॉग इसमें है। देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरियस एंड नॉन सीरियस एलिमेंट्स, इसमें कुछ
तत्व सीरियस भी है और कुछ तत्व नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस मतलब मजाकिया। इट्स बर्लेस्क्यू मॉकरी ऑफ सपोजली विशियस एस्पेक्ट ऑफ हाई सोसाइटी इज नेवर ऑल टुगेदर सीरियस। इसमें जो उच्च सोसाइटी का जो मजाक उड़ाया है वो वास्तव में मजाक है, वो सीरियस नहीं है। उसे लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द एज ऑफ इट्स कार्ड प्लेइंग, पार्टीज, टॉयलेट, लैप डॉग्स, टी ड्रिंकिंग, स्नप टेकिंग एंड आइडल वेनिटीज। देखिए इसमें ये जो चीज़ें हैं इनका खूब मजाक उड़ाया है। उस जमाने में जैसे कार्ड प्लेइंग, ताश का जो गेम चलता था, पार्टीज होती थी, टॉयलेट्स से मतलब है श्रृंगार प्रसाधन कक्ष। बेलिंडा जो इसकी हीरोइन है वो उठते ही अपने श्रृंगार प्रसाधन कक्ष में जाती है और अपने आप को वो रेडी करती है पार्टीज के लिए। फिर वहाँ पे वो कार्ड खेलती है। लेप डॉग, पालतू जो कुत्ते हैं जिनको गोद में घुमाते रहते हैं, ऐसे डॉग्स के बारे में इसमें खूब बताया है। बेलिंडा का जो डॉग है वो उसको उसके गालों को चाट करके उठाता है। टी ड्रिंकिंग, चाय पीने का इसमें बड़ा शौक है। कुछ लोगों को चाय पीने का चस्का रहता है, वो भी इसमें बताया गया है कैसे वो चाय पीने के लिए एक दूसरे से मीटिंग करते हैं। स्नप टेकिंग बॉक्सेस होते हैं जो बड़े महंगे होते हैं सूंघने के, जैसे पुराने ज़माने में जर्दा सूंघने का एक ट्रेंड था, तो वो स्नप टेकिंग यहाँ पर बताया गया है। एंड आइडल वेनिटीज, और तुच्छ वेनिटीज इसमें बताई गई है। तुच्छता है, दिखावा। द पोएम इज नॉट अ स्टार ऑन सोसाइटी, नॉट ओनली अ स्टार ऑन सोसाइटी। ये केवल सिर्फ समाज पे ही व्यंग्य नहीं है। द स्टार इज इन द पोएम इज जनरल, बल्कि ये जनरल सटायर है। एंड ऑन द होल गुड ह्यूमर्ड, और उसको बहुत अच्छे ह्यूमर में प्रकट किया है। वी कैन डिवाइड इट, हम पूरी कविता को इन 4 भागों में बांट सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडास टॉयलेट, सबसे पहले बेलिंडा के टॉयलेट का जो है डिस्क्रिप्शन आता है, यानी बेलिंडा का श्रृंगार प्रसाधन कक्ष जो है वो कैसा है। उसमें तरह तरह के परफ्यूम है, तरह तरह के पाउडर्स है और उससे वो सजा हुआ है। द गेम ऑफ कार्ड्स, उसके बाद बेलिंडा तैयार होने के बाद गेम ऑफ कार्ड्स, ताश खेलने के लिए जाती है। और फिर वहाँ पे जैसे ही वो अपने लवर के साथ चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए तैयार होती है, उसी समय क्या होता है, कटिंग ऑफ द लॉक एज बेलिंडा बेंड्स ओवर द कॉफी पॉट। जैसे ही बेलिंडा कॉफी के पॉट पे यानी कप पे झुकती है तो उसकी जो लट है वो नीचे लटकती है, और उसकी जो दूसरी साथी है क्लेरिशा जो उससे जलती है उसकी खूबसूरती से, वो बेरन को केची दे देती है और बेरन तुरंत उस लॉक को काट देता है और अपने पास रख लेता है। और उसी बात पे फिर झगड़ा होता है खतरनाक। एंड द नोम्स विजिट टू द केव ऑफ स्प्लीन। फिर इसके बाद कवि ने यहाँ पे मशीनरी का प्रयोग किया है। केव ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन और केव का मतलब होता है गुफा। नोम्स जो है, नोम्स जो धरती की जो परियां हैं वो तुरंत केव ऑफ स्प्लीन में जाती है। वो धरती की परियां बेलिंडा की सुरक्षा के लिए उसके आसपास मंडरा रही थी, और जैसे ही उसकी चोटी कट जाती है तो वे चिड़चिड़ापन की गुफा में जाती है और वहाँ से बैग भर करके चिड़चिड़ापन लेके वापस लौटती है और उसको बेलिंडा के सिर पे डाल देती है और बेलिंडा चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर उन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। देयर इज ऑल्सो इन द ओपनिंग लाइन्स एन इनोकेशन टू द म्यूज ऑफ पोइट्री। और फिर वो झगड़ा जब जाके ख़त्म होता है कि तरह तरह की 2 पार्टियां बन जाती है। एक तरफ आधे देवता बेरन की तरफ और आधे देवता बेलिंडा की तरफ हो जाते हैं, और लड़ते लड़ते जब वो देखते हैं कि बेरन के हाथ में से वो चोटी गायब हो जाती है और वो चोटी जो है एक सितारा बन जाती है, स्टार बन जाती है, तो बेलिंडा को ऐसा लगता है कि चलो मेरी चोटी सितारा तो बनी, और इस तरह से उनके झगड़े का एंड होता है। देयर इज ऑल्सो इन द ओपनिंग लाइन्स एन इनोकेशन टू द म्यूज ऑफ पोइट्री। जब कोई महाकाव्य लिखा जाता है तो उसमें एक चीज़ होती है, एक बात होती है,
इनोकेशन होता है, आह्वान किया जाता है टू द म्यूज ऑफ पोइट्री, कविता की जो देवी है उसका आह्वान किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में जो महाकाव्य है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, तो इनमें आह्वान किया जाता है, ज्ञान की देवी सरस्वती का आह्वान किया जाता है। ठीक इसी तरह से महाकाव्य जो होते हैं, ग्रीक महाकाव्य हों चाहे वो दूसरे महाकाव्य हों, तो उनमें भी इन्वोकेशन होता है, आह्वान किया जाता है, म्यूज ऑफ पोइट्री। द पोइट टेल्स द म्यूज दैट जॉन कैरिल सजेस्टेड दिस पोएम। द पोइट टेल्स, कवि उन म्यूज को कहता है कि जॉन कैरिल ने मेरे को सजेस्ट किया है कविता लिखने के लिए, एंड दैट बेलिंडा इंस्पायर्ड इट, और बेलिंडा ने इसको प्रेरित किया है। द पोइट आस्क्ड द म्यूज व्हाट स्ट्रेंज मोटिव कुड कंपेल एन एरिस्टोक्रेट लॉर्ड पीटर टू अटैक ए जेंटल लेडी बेलिंडा और मिस फर्मर। पोइट जो है वो उन देवियों से पूछता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि उस लॉर्ड पीटर ने उस बिचारी लेडी की चोटी काट डाली। एंड वॉट स्ट्रेंज मोटिव्स कुड कंपेल ए जेंटल लेडी टू रिजेक्ट द सूट ऑफ ए लव लॉर्ड वाई। और ऐसी कौन सी बात थी कि उस लेडी ने उस लॉर्ड पीटर के प्रेम को रिजेक्ट कर दिया, और क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे कौन कौन से कारण थे कि उस वजह से वो लेडी जो है उसके प्रेम को रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर सकी। ऐसी चीज़ों को कवि ज्ञान की देवी से शुरुआत में ही पूछता है, और पूरा जो है प्ले इस तरह से ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।